हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत देर हो गई आपसे बात किए हुए, करीब करीब 2 महीने हो चुके हैं। आप लोगों के बहुत सारे फोन कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, जिसमें आपने मुझसे पूछा कि आजकल मैं कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर क्यों अपलोड नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मैं कोरोना इन्फेक्शन से प्रभावित हो गया था, जिसकी वजह से मैंने खुद को आइसोलेट किया हुआ था, क्वारंटीन किया हुआ था, और मेरे हालात जो हैं वो मुझे इस बात के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे कि मैं ऐसा कोई भी काम करूं। तो आज मैं आपके सामने आया हूं कि अपना जो आइसोलेशन का पीरियड है, जो मैंने बनवास 14 दिन के लिए काटना था, लेकिन 22-23 दिन तक मुझे अकेले रहना पड़ा, वो आपके साथ मैं शेयर करूं। तो चलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और शुरुआत करता हूं पहले 3 दिन मैंने कुछ सिचुएशनल वीडियोस बनाए थे उनके साथ। हाँ जी दोस्तों, ये जो रूम आप देखने जा रहे हैं, ये मेरा रूम है। इसको मैं ज़रा यहाँ से भी बंद कर लूँ और लाइट ऑन कर लूँ मैं यहाँ की। यस ना। तो दोस्तों, ये मेरी कॉपी है और ये मेरी पेन्स हैं, जिससे मैं कुछ दिन यहाँ गुजारने हैं। दरअसल हुआ ये कि मुझे कल शाम को हल्की सी खांसी थी, और जब आज मैं सुबह उठा तो मुझे कुछ सिम्टम्स ऐसे लगे जैसे मुझे खांसी थोड़ी बढ़ गई है, और साथ में हल्की सी बॉडी एक भी है और हेडेक भी है। आज सुबह के 8 बजे हुए हैं और ये रूम है, आप देख सकते हैं, जहां पर मैं कुछ दिन गुजारने वाला हूं। और क्योंकि कोविड के कुछ सिम्टम्स आए हैं, तो उस वजह से मैंने प्लान किया है कि आज मैं एज सुन एज पॉसिबल अपना टेस्ट करवाने जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं रिपोर्ट नेगेटिव हो। कोई बात नहीं, अगर पॉजिटिव भी होगी तो मैं अपना ध्यान रखूंगा और 14 दिन इस कमरे में गुजारूंगा। दिस इज माई रूम। अच्छा रूम है, बाहर बालकोनी है, बाहर जा सकता हूं। और अगर मुझे 14 दिन यहाँ पे गुजारने पड़ते हैं तो जेल जैसा एनवायरनमेंट नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। ये साथ में बाथरूम है और टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या होगा, रिपोर्ट की वेट करेंगे। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं अपना कोविड-19 RT-PCR टेस्ट करवा के आया हूँ। रैपिड के लिए मैंने उनको बोला था, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं, और इसकी रिपोर्ट मुझे मैसेज के थ्रू शायद कल शाम को आ जाएगी, और फिजिकल रिपोर्ट मुझे परसों मिलेगी, डे आफ्टर टुमारो। अभी मुझे फीवर है, और पहले नहीं था, अब फीवर हो गया है, और थकावट है, बॉडी एक है। सिम्टम्स जो हैं कोविड-19 के वो बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि रिपोर्ट भी शायद पॉजिटिव होने वाली है। बाकी देखते हैं, रिपोर्ट आएगी तो तभी पता चलेगा। फिंगर क्रॉस्ड, आई एम वेटिंग फॉर दी रिपोर्ट नाउ। हाँ जी दोस्तों अभी उठा हूं, और अमूमन मैं उठते ही मोबाइल को नहीं पकड़ता हूं, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, तो इसलिए मैं फ़ोन को हाथ में लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। इस टाइम पे मैं काफ़ी टेम्परेचर, फीवर फील कर रहा हूं। मुझे लगता है 100 से ऊपर होगा। लेथार्जिक फील कर रहा हूं, थकावट है, और रात को नींद मुझे ठीक आ गई थी। रात को 10:30 बजे मैं सोया था, और इस टाइम पे शायद 6:45 बजे का टाइम हुआ है। तो देखते हैं और अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। रिपोर्ट आज शायद आ जाएगी। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। थोड़ी एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए भाई। आपसे हमेशा मोटिवेशनल बातें करने वाला, पॉजिटिव बातें करने वाला, आज शारीरिक तौर पर भी पॉजिटिव है। अभी रिपोर्ट मिली है, और बाकी की तैयारी अब मैं इस पॉजिटिव रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करूंगा कि मुझे अपने पास क्या क्या रखना है और क्या क्या करना है, क्योंकि अब तो 14 दिन का बनवास है, और इसी रूम में मुझे 14 दिन गुजारने हैं, और बाकी की चीज़ें अब मैं उस हिसाब से प्लान करने वाला हूँ। हाँ जी दोस्तों, जैसा डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया है वैसे ही मैंने अपने पास वार्म वाटर रखा है, स्टीमर रखा हुआ है, ये डिब्बी है जिसमें मैंने
मेडिसिन रखी हैं जिसमें कि एजिथ्रोमाइसिन है, जिंकोविट है और लिम्सी है और साथ में पैरासीटामोल भी है। ये थर्मामीटर है जिससे मैं हर 3 घंटे बाद 8 बजे से शुरू करके हर 3 घंटे बाद टेम्परेचर चेक करता हूँ रात 10 बजे तक। और ये ऑक्सीमीटर है और ये एक बुक है फ्रीडम इज़ नॉट फ्री बाय शिव खेड़ा, जिसको मैं पढ़ूंगा इन दिनों। और ये मेरी नोटबुक है जिसमें मैं अपने आने वाले वीडियोस के लिए कोई स्क्रिप्ट माइंड में आएगा, कोई आइडिया माइंड में आएगा तो वो उसको मैं लिखूंगा। तो हाल के लिए मेरी ये तैयारी है और उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसे ही आपसे बातें करता हुआ 14 दिन बाद आपको एक कंप्लीट वीडियो दे दूंगा। हाँ जी दोस्तों, सुबह का टाइम है और मुझे उठे हुए करीब 1 घंटा हो चुका है और आज मैं चलो बाहर जाके बात करूंगा। एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मेरे रूम के साथ ये बालकनी है और यहाँ से बाहर का नज़ारा अच्छा है। सामने 7 एकड़ पार्क है और अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया था, कल से बेहतर है, कल सुबह से बेहतर है रादर, तो 98.5 आया है। और मैं आज सबको बधाई देता हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400th बर्थ एनिवर्सरी है आज और उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन से मेरी शुरुआत भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि क्वारंटाइन हूँ तो घर वाले नॉक कर देते हैं, जैसे अभी घर वालों ने बाहर नॉक किया है और मैं बाहर जाता हूँ और ये मेरे लिए उन्होंने खाने के लिए आज खिचड़ी बनाई है और वो मैं खाने वाला हूँ। डोर को फिर से बंद कर दूँ। यस, तो दोस्तों ऐसे ही है आजकल। कैदी नहीं हूँ लेकिन कैदियों जैसा रहना पड़ रहा है मुझे और देखते हैं, थोड़ी देर का सब्र मुझे वो है उसको बियर करना पड़ेगा और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों यहाँ तक का सफर तो ठीक ठाक निकल गया, लेकिन आगे जाकर मेरी तबीयत जो है वो ज्यादा खराब हो गई और जिसकी वजह का जो जवाब है वो इसी सवाल के जवाब में है कि मुझे इन्फेक्शन मिली कैसे, मुझे इन्फेक्शन मिली कहाँ से। दरअसल मेरे मदर जो हैं वो मेरे छोटे भाई के साथ रहते हैं और महीने में एक आध बार वो मेरे पास भी रहने के लिए आते हैं और बिल्कुल उसी तरह वो 27 अप्रैल को मेरे पास रहने के लिए आए और उनको कोई सिम्टम नहीं था उस वक्त। और 28 को मैं कॉलेज आता हूँ और मेरी जो हल्की हल्की मुझे खांसी आनी शुरू हो जाती है और उसके बाद 29 की सुबह मैं उठता हूँ और मेरे जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी मदर को भी जो खांसी है वो आनी शुरू हो जाती है। मैं कोरोना की टेस्टिंग के लिए निकल जाता हूँ और मदर को वापस अपने भाई के पास भेज देता हूँ और जब मदर वहाँ पे जाते हैं तो भाई की जो रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव आती है। तो अगले दिन मदर का भी टेस्ट करवाया जाता है क्योंकि उनकी भी खांसी बढ़ जाती है, उनको वो भी लथार्जिक फील करते हैं, तो उनकी रिपोर्ट जो है वो भी पॉजिटिव आती है। तो इस तरह से जो इन्फेक्शन जो मुझे है वो अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने मदर से ही मिला था और फिर मदर का ध्यान, उनका दिमाग में यही चलता था कि मदर की तबीयत कैसी है और उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल गिरना शुरू होता है। भाई रात के 2:30 बजे जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करता है और तब उनको लगाया जाता है तो उनका सेचुरेशन लेवल जो है वो ठीक हो जाता है। जब वो लगाता था वो ठीक हो जाता था, लेकिन जब ऑक्सीजन उतारी जाती थी तो उनका सेचुरेशन लेवल जो है वो गिरने लगता था। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि उनको घर पे रखना ठीक नहीं होगा, तो फिर हमने उनको हॉस्पिटलाइज जो है वो करवाया। और दोस्तों जो बातें हम न्यूज़ में सुनते थे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो चीज़ें हमें सुनने को मिलती थी कि बेडिंग की प्रॉब्लम है, बेड नहीं मिलता है, हमारे साथ भी वैसा ही हुआ। और फॉर्चुनेटली बाद में 40s में आईसीयू में उनको एक बेड जो है वो मिल गया। आईसीयू वाली कंडीशन नहीं थी लेकिन बेड वहीं पे हमें मिला, तो फिर वहाँ पे उनको एडमिट करवाया गया। 12-13 दिन वहाँ पे रहने के बाद वो सुरक्षित बिल्कुल ठीक घर वापस आ जाते हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड। और बस यही चिंता लगी रही दिमाग में, यही चीज़ें चलती रही। भाई भी ठीक नहीं है, मदर भी ठीक नहीं है,
तो उस वजह से शायद जहां मैं 14-15 दिन में ठीक हो सकता था, उसको 22-23 दिन लग गए। तो बस यही दास्तान है कि मुझे इन्फेक्शन ये मिला कहाँ से। अभी हम सब सुरक्षित हैं, सारी फैमिली ठीक है और सब ठीक चल रहा है। दोस्तों, ज्यादा टाइम मैं सोया रहता था, कभी कुछ लिख लेता था या कभी कभी बुक पढ़ लेता था। यूट्यूब पर चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन और कपिल शर्मा शो खूब देखा मैंने। डाइट की बात करूं तो खाना खाने को बिल्कुल मन नहीं करता था। फ्रूट्स, नारियल पानी, चाय और काढ़ा, यह सब मैंने अच्छे से लिया। ट्रीटमेंट की बात करूं तो दिन में 4 बार स्टीम लेना और 4 बार गार्गल्स करना, यह मेरी रूटीन थी। पहले 6 दिनों के बाद मैंने चेस्ट एक्सरे और ब्लड टेस्ट करवाए और बाकी का ट्रीटमेंट वैसे ही चलता रहा जैसे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया। मेरे हर दिन की रूटीन में खास बात यह थी कि मैं किसी भी पल कमजोर नहीं पड़ा और हर पल पॉजिटिव और स्ट्रांग माइंडेड था। कोरोना पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को लेकर गवर्नमेंट की जो इंटेंशंस हैं उस पर मुझे कोई डाउट नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैसअप हुई पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हैपहैजर्ड है। जैसे जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसी से फोन कॉल्स आते हैं और उन फोन कॉल्स में बहुत सारे सवालात होते हैं और एक आदमी जो पहले से ही इस महामारी से जूझ रहा होता है वो इस कंडीशन में नहीं होता कि वो सारे सवालों के जवाब दे, इतने सारे फोन कॉल्स अटेंड करे। और फोन कॉल्स भी एक ही एजेंसी से बार बार आते हैं आपको। और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल तो 11th डे मेरे घर पर ही पहुंच जाते हैं। वो मेन गेट पे आके मुझे मैसेज देते हैं कि अगर मैं घर से निकला तो मेरे अगेंस्ट FIR हो जाएगी। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऐसी बातें कहने से पहले थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि एक जो कोरोना पेशेंट है उसकी मनोदशा कैसी होगी और ऐसी बात सुनने के बाद और कैसा वो सोचेगा। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसकी कोरोना में ड्यूटी लगी हुई है वो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं और अच्छी प्लानिंग करके हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। अगर आस पड़ोस की बात करूं तो आस पड़ोस का जो रिस्पांस है वो मिक्स रहा। मेरे जो बिल्कुल मेरे साथ मेरे पड़ोसी हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे फोन करके भी पूछा कि अगर मुझे किसी हेल्प की जरूरत है तो मैं उनको बताऊं। और कुछ पड़ोसी मेरे ऐसे भी थे कि जब मैं बालकोनी में जाके खड़ा होता था तो वो मेरे साथ आई कांटेक्ट भी नहीं करते थे, जैसे मैं कोई क्राइम करके आया हूं और मैं क्रिमिनल हूं, ऐसी फीलिंग मतलब वो मुझे देते थे। और मुझे लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ठीक है, ये बीमारी कॉन्टेजियस है, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से या आप बात करके भी, फोन पे बात करके भी दूसरे बंदे को मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ऐसे पेशेंट को ठीक होने में हेल्प हो। मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है, दुनिया है, होता है, चलता है, कोई परवाह नहीं। दोस्तों, अगर मैं अपने वर्क प्लेस की बात करूं तो मेरा वर्क प्लेस का जो इस पीरियड के दरमियान जो रोल था वो बहुत पॉजिटिव रहा। मुझे स्पेशल लीव्स दी गई इस क्वारंटाइन पीरियड के लिए। मेरे डीन्स, HODs और जो दूसरे फेलो कोलीग्स हैं उन्होंने मुझे फोन करके और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजकर मुझे मॉरली बहुत सपोर्ट किया। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है मेरे वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर VK बांगा सर का। सर ने मुझे कई बार कॉल किया। सर ने मुझे कहा कि अगर रात को 2 बजे भी मुझे किसी चीज की जरूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इमीडिएटली कॉल कर देना, मैं खुद आ जाऊंगा। सर ने मुझे कहा कि किसी भी काम की, जॉब की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। सर ने कहा, मेरे ठीक होने के बाद भी सर ने कहा कि अभी वीकनेस होगी, अभी 1 वीक और कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों से मैं सर का थैंक यू कहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इस बीमारी के दरमियान मेरे रिश्तेदारों का बहुत अहम रोल रहा। और अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं तो मेरे फ्रेंड्स ने कमाल कर दिया। मैडम विनोद, रॉकी सर,
इन दोनों ने तो मतलब कुछ दिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि सामान चाहिए था और ये लोग 3-4 बार मेरे घर पर आकर, मेन गेट पर आकर ये सामान देकर जाते रहे। और डॉक्टर गौरव तेजपाल तो एक बार मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था, वो मेरे घर पर ही आ गए और गेट पे आकर कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर फोन स्विच ऑफ किया तो उससे पहले मुझे बता जरूर देना। तो ऐसी चीजें जब आपके साथ किसी बीमारी में हो तो आपको ठीक होने में बहुत हेल्प करती है। कभी मुझे अपने फ्रेंड्स पे कभी भी डाउट नहीं रहा, मुझे पता था कि ये हमेशा ऐसा ही करने वाले हैं। और डॉक्टर अमित सरीन ऐसे ऐसे फोन कॉल्स और ऐसे ऐसे मैसेजेस जिन्होंने मुझे मॉरली उठने में मॉरली बहुत सपोर्ट किया। बॉबी का भी नाम है उसमें, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने मुझे ठीक होने में बहुत मदद की। क्या कहूं मैं इनके बारे में, शब्द नहीं है मेरे पास। लव यू ऑल। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेरे क्वारंटाइन पीरियड की, मेरे क्वारंटाइन एक्सपीरियंस की। इसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। करीब करीब 1 महीने तक मुझे वीकनेस रही, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वो कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हिंदी फिल्मों की हैप्पी एंडिंग की तरह मेरे क्वारंटाइन पीरियड की भी हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, भगवान ना करें कि अगर आपको कोरोना हो जाए तो आप साइकोलॉजिकली, मेंटली खुद को स्ट्रांग रखें, पॉजिटिव माइंडेड रहें, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप किसी भी बीमारी से आराम से बाहर आ जाएंगे। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो बुक मैंने इन दिनों पढ़ी थी, उस बुक के बाहर शिव खेड़ा ने लिखा हुआ था, इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी का अंत हो जाए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, मास्क पहन के रखें और टाइमली वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। तो चलिए, आपसे मैं आज विदा लेता हूं। अब आपको मैं अगले संडे अपने रूटीन वीडियोस के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू।